आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कौन सा टॉपिक चूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को कंडक्ट करते हुए। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक आपने चूज़ करने से पहले इस बात को माइंड में रखना है कि आपका जो टॉपिक है उसमें कम से कम दो वेरिएबल्स होने चाहिए। एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई है जिसमें मैंने 100 तो नहीं, मैंने तकरीबन 66 रिसर्च टॉपिक्स को मैंने कलेक्ट किया। और अगर आपको ये फ़ाइल चाहिए तो आप मुझसे कमेंट्स में या व्हाट्सएप नंबर मैंने शेयर किया हुआ है, आप वहाँ से कांटेक्ट करके मुझसे इस लिस्ट को ले सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ देखें कि लिखा हुआ है द इम्पैक्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस ऑन लीडरशिप इफ़ेक्टिवनेस। अब इसमें देखें हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, द इफ़ेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑन एम्प्लॉय रिटेंशन। ठीक है, अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का हमने इम्पैक्ट देखना है हमारी एम्प्लॉय रिटेंशन पे। ठीक है, अब जब तक आपके पास एक टाइटल या टॉपिक ऐसा हो जिसमें वेरिएबल्स ही आपको क्लियर नहीं होंगे या मिनिमम आपके पास दो वेरिएबल्स नहीं होंगे, आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इम्पैक्ट देखना होता है। जब आप अपना कोरिलेशन वो टेस्ट करते हैं, आप अपना टी टेस्ट करते हैं, रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं, तो हमें दो वेरिएबल्स को आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करना होता है कि इनका एक दूसरे पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम रिसर्च मॉडल को ड्रॉ करते हैं, ये एक रिसर्च मॉडल ड्रॉ हुआ है। रिसर्च मॉडल को ड्रॉ करते हुए हमें ये शो करना होता है कि हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या इम्पैक्ट लेके हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर जा रहा है। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ कि एम्प्लॉय इंगेजमेंट एंड जॉब परफॉर्मेंस, द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इनोवेशन, ये जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स हैं, जैसे कि द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब अगर हम इसी की एग्जांपल लें तो आप देखें यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो हमारा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ठीक है, मैनेजमेंट के MGT 619, ये जितने स्टूडेंट्स हैं वो इनमें से कोई भी टॉपिक सजेस्ट मैं उनको कर सकता हूँ। ठीक है, आपको ये लिस्ट मिल जाएगी। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास ये तो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। जब आपने अपने टी टेस्ट करने होते हैं, एनालिसिस करना होता है, कोरिलेशन फाइंड करना होता है, तो उस कोरिलेशन को रन करते हुए आपने बताना होता है कि हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल ने हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाला। सम स्टूडेंट्स आर डू मिस्टेक कि वो टॉपिक तो सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि द इम्पैक्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, लेट्स सपोज इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इन एन ऑर्गेनाइजेशन जब वो लिखते हैं तो अब वो अपना टॉपिक तो पूरा प्रपोजल तो बना लेते हैं, लेकिन एट द एंड उनकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है जब टीचर उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देता है। बिकॉज अब आपको साफ पता तो लग गया होगा कि इस टाइटल में उसने एक वेरिएबल यूज़ किया है, तो हम इस वेरिएबल का इम्पेक्ट किस पे देखेंगे। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम ऑर्गेनाइजेशन करते हैं तो हमें इसको वेरिएबल चूज़ करने के लिए यहाँ पे हमें इस तरह करना पड़ेगा, ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब देखेंगे एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, अब हमारे पास दो वेरिएबल्स आ गए हैं जिन पे हम स्टडी कर सकते हैं। तो किसी भी आप इस टॉपिक को चूज़ करके उसके ऊपर अपनी रिसर्च स्टडी बना सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई हेल्प चाहिए तो आपको मेरा नंबर शो हो रहा है, आप मुझसे हेल्प